बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पुरुष। दिल्ली देश की राजधानी, जहां कानून बनते हैं वहीं कानून को चुनौती क्यों दी जाती है। तुर्कमान गेट में आधी रात बुलडोजर चले, हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई और जवाब में पत्थर चले, गाड़ियां टूटी, आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन, और इससे भी बड़ा सवाल यह कि दिल्ली को बार बार हिंसा की आग में कौन झोंक रहा है। आधी रात कार्रवाई, क्यों भड़का इलाका, किसकी चूक से हुआ बवाल, कानून व्यवस्था पर सवाल, जिम्मेदार कौन, प्रशासन या उपद्रवी। ये तस्वीरें तुर्कमान गेट की हैं, जहां फैज इलाही मस्जिद के पास एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर थी। 22 बुलडोजर, भारी पुलिस बल, लेकिन जैसे ही मशीनें चली तो विरोध शुरू हो गया और कुछ ही देर में विरोध हिंसा में तब्दील हो गया। मैं मौजूद हूं दरगाह फैज़ इलाही की उसी मस्जिद के बाहर, जहां पर जो है वो देर रात डेमोलिशन के बाद जो है डेमोलिशन के साथ साथ हंगामा हुआ, पथराव हुआ और हालात जो है बेहद तनावपूर्ण हो गए। जी हां, मैं आपको बता दूं कि ये वही मस्जिद के बाहर का जो वो प्रांगण है जहां पर इंक्रोचमेंट किया गया था। बारात घर और एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया था। ये करीब 40,000 स्क्वायर फीट जगह में जो है ये इंक्रोचमेंट किया गया था, जिसको रात जो है वो एमसीडी के द्वारा जो है वो डेमोलिश किया गया। उसको लेकर के यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो भड़क गए और हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। किसी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो है वो पुलिस ने जो है वो मोर्चा संभाला। खुद डीसीपी नितिन वाल्सन, ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा यहाँ मौजूद रहे और स्थिति को किसी तरह से वो संभाला गया और धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई थी और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं वो अब आकर के जो माहौल है वो शांत हुआ सुबह में जाकर के। भीड़ में से अचानक पत्थर चलने लगे, पुलिस और एमसीडी की टीम को निशाना बनाया गया, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अब सवाल ये है, अगर कोई कार्रवाई अदालत के आदेश पर थी तो पथराव क्यों हुआ? क्या कानून से भी ऊपर कोई है जो इस तरह के फैसले ले रहा है, या फिर दिल्ली में एक खास पैटर्न को बार बार दोहराया जा रहा है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में पत्थर चले हो, जहां अतिक्रमण हटाने की बात हो, जहां कानून लागू करने की कोशिश हो या जहां प्रशासन सख्ती दिखाए, वहीं अचानक हिंसा भड़क जाती है। पुलिस का कहना है कि पथराव करने वाले अज्ञात लोग थे। मामला दर्ज किया गया, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये अज्ञात हैं तो हर बार भीड़ में शामिल कैसे हो जाते हैं? पत्थर कहां से आते हैं और भीड़ अचानक हिंसक कैसे हो जाती है? बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ के जो लीडर्स थे उनको हमने अप्राइज किया था। तो इससे क्या हुआ था कि लोगों के सपोर्ट हमारे साइड में थे। ऑल दिल्ली के जो लोग हैं वो सारे ये सपोर्ट में थे कि ये कानूनी कार्रवाई है, ये कोर्ट की ऑर्डर है, तो कोई ये नहीं है। फिर भी कल रात को जब हमने डेमोलिशन स्टार्ट किया तो देयर वर सम मिस्चीवियस एलिमेंट जिन्होंने वहाँ पे पत्थरबाजी करने की कोशिश की, बट हमारा सफिशिएंट फोर्स थे, हमने उनको रिटेलिएट किया विद मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। इसमें अभी जिन लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर लगाया वो अभी हमें आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, हमारे पास ड्रोन्स भी थे, तो वो कार्रवाई हम करेंगे। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन जनता जानना चाहती है, क्या पत्थरबाज स्थानीय थे या बाहर से लाए गए लोग? क्या इनके पीछे कोई संगठन है या कोई ऐसा नेटवर्क जो दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहता है? सवाल अब प्रशासन से भी है। अगर इलाका संवेदनशील था तो देर रात कार्रवाई क्यों? अतिक्रमण हटाना जरूरी है, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन पत्थरबाजी किसी हाल में जायज नहीं। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं। जहां पर रात में
दरगाह फैज इलाही के बाहर के एनक्रोचमेंट को लेकर के जो डेमोलिशन हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर अफरा तफरी और हंगामा हुआ और पथराव भी हुआ और यहाँ पर देर रात तक अफरा तफरी मची रही, जिसको जो है वो पुलिस प्रशासन ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ जो है वो अंजाम दिया और कंट्रोल किया। पथराव हो चुका था यहाँ पर और जो है वो बहुत हंगामी हालात यहाँ पर पूरी तरह से बन चुके थे, लेकिन खुद डीसी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डीसीपी निधिन वॉल्सन और ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा मौजूद रहे और जो है वो किसी तरह से भीड़ को तितर बितर करके और हालात को काबू पाया गया। देख सकते हैं अभी भी पैरा मिलिट्री फोर्स का जो है वो डिप्लॉयमेंट, दिल्ली पुलिस के जो है वो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर जो है वो पुलिस के जवान मौजूद हैं। धारा 144 लागू है। 4 लोगों का इकट्ठा होना यहाँ पर बिल्कुल जो है वो पाबंद है और जो है पुलिस जो है वो बिल्कुल मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है कि कोई भी हंगामा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ये यहाँ पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। आज तुर्कमान गेट, कल कोई और इलाका। सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं है, सवाल दिल्ली की सुरक्षा का है, सवाल राजधानी की शांति का है। आखिर वो कौन लोग हैं जो बार बार दिल्ली को नुकसान पहुंचा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, कब तय होगी जिम्मेदारी और कब होगी सख्त कार्रवाई? जो है रात बहुत ज्यादा हंगामी हालात रहे और जो है वो पत्थरबाजी भी हुई और उसके बाद जो है वो पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जो है वो पत्थरबाजों पर टीयर गैस के गोले दागे और जो है वो स्थिति को कंट्रोल किया। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की मुस्तैदी से जो है वो रात में जो बड़ी एक अनहोनी होने से वो कहीं ना कहीं टल गई और बिल्कुल रात में ही ड्रोन से 3-4 ड्रोन से जो है वो पूरे एरिया की निगरानी की जा रही थी और जो है वो आरएएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं ये वो बिल्कुल यहाँ मुस्तैद हैं और बैरिकेडिंग लगा करके लोगों का आना जाना जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रोक दिया गया है कि जिससे जो है वो कोई भी अनहोनी यहाँ पर ना हो, उसको लेकर के जो है वो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और जो है वो आरएएफ की टीमें यहाँ पर जो है वो उस जगह पर जो है वो मौजूद हैं। सुबह तक जो है वो डेमोलिशन की कार्रवाई चली और जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अब स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, पूरी तरह से नियंत्रण में है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगा करके जो है वो आने जाने वालों को जो है उधर से पूरी तरह से रोक दिया गया है। आरएएफ की टीम यहाँ पर जो है वो मौजूद है। दिल्ली पूछ रही है, कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन क्या हिंसा फैलाने वालों को भी कभी जवाबदेह ठहराया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वाराणसी की दाल